स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज हम लोग 11th का एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल। इसके बिना केमिस्ट्री पढ़ना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। बात समझ में आती है ना। और हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। हालांकि ये जूनियर क्लासेस में भी पढ़ते हो, लेकिन वहाँ क्या पढ़े और क्या नहीं पढ़े उससे मुझे कुछ भी मतलब नहीं है। यहाँ पर पूरा 0 नंबर से स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल पे चलेंगे, आईआईटी एडवांस पे और एम्स के ऊपर चलेंगे, ठीक है ना। आप लोग इसी तरह से कंटिन्यू चैप्टर्स को, जिस तरह से पिछला एटॉमिक स्ट्रक्चर आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है ना, उसी तरह से इसका नोट्स बनाइएगा, ठीक। और अच्छे से नोट्स बनाइए, मतलब कलरफुल नोट्स, ठीक है ना। चलिए, मैं राजीव कुमार रंजन, स्टार्ट करते हैं अपना पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले बात, हालांकि अभी तो हम लोग मॉडर्न में है तो हमें पता है कि अभी जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स है कितने हैं, 118 है, ठीक। लेकिन हम क्या करते हैं ना, पहले हिस्ट्री की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? पहले हिस्ट्री की बात करेंगे, उसके बाद हम लोग आएंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे, ठीक। चलिए, नाउ स्टार्ट। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड, इसी को बोलेंगे पीरियोडिक टेबल, ठीक। पहले बात हम लोग यहां पर इनकी हिस्ट्री की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? हिस्ट्री, यानी हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना। चलिए, ध्यान दीजिएगा सभी। पहले नंबर 1 पे, हालांकि बहुत, देखिए, बहुत पहले एलिमेंट बहुत ही कम डिस्कवरी हुए थे, तो उस समय से ही लोगों ने, देखिए, अगर बात करते हैं एक एलिमेंट की, हम फिर आते हैं अपने जो पॉइंट पे थे, एक एलिमेंट की, अगर सही से अगर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को डिफाइन किया जाए तो इतना मोटा बुक बन सकता है, ठीक है ना, इतना मोटा। आप सोचो, हमारे पास कितने एलिमेंट है? 118, यानी 118 एलिमेंट है, ठीक। तो इन सबको देखा जाए तो एक रूम ही पैक हो जाएगा। इसलिए हम लोगों ने एक प्लान सोचा कि क्यों ना सभी एलिमेंट को, जितना भी डिस्कवरी हुआ है, उस सभी एलिमेंट को इस तरह से अरेंज करें कि हमें सबकी प्रॉपर्टीज एक साथ डिफाइंड हो जाए। बात समझ में आती है? तो जब इनकी बात हुई कि एक जगह अरेंज करने की एलिमेंट को, तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना अपना दिमाग लगाया। तो जो हिस्ट्री है उन्हीं की बात करेंगे कि क्या क्या होगा, ठीक। इससे क्या होगा, हमें भी आसानी हो जाएगी, ठीक। चलिए, तो पहला एक बंदा आया था जिसका नाम है, मेरा पढ़ाने का तरीका यही है, जो पहला है हमारे पास डोबर नियस ट्राइड्स, क्या बोलते हैं? ट्राइड्स, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया, ट्राइड्स का मतलब होता है 3 एलिमेंट्स, ठीक है ना। 3 एलिमेंट्स को उन्होंने एक साथ रखा और जो साइड वाले एलिमेंट थे, ठीक है ना, उन दोनों का एवरेज एटॉमिक मास जो आता है वो मिडिल वाले के बराबर आता है, ठीक है ना। तो देखिए उन्होंने क्या बोला, तो पहला नंबर पॉइंट, he arranged the element in a group of these नहीं लिखे, these कहां से हो जाएगा, 3 such that the atomic mass of middle element is the approximate average
एवरेज ऑफ द एटॉमिक मासेस of the two terminal elements, ठीक है ना। कहने का मतलब तीन एलिमेंट को उन्होंने अरेंज किया, तो जो इंडिंग वाले थे, टर्मिनल एलिमेंट थे, उन दोनों का एवरेज एटॉमिक मास मिडल वाले के बराबर आता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर मेरा क्या कहने का मतलब है, पहले नंबर 1 पे तो समझिए कि ये जो आपके पास ट्राइड्स है, या ऐसे लिखिए इसको, ट्राइड्स है, इसका मतलब हो गया 3 एलिमेंट, क्या हो जाएगा, या ग्रुप इन ऑफ 3, ध्यान रखिएगा। मतलब ट्राइड्स का मतलब हो गया 3 का ग्रुप, ठीक है ना, बात समझ आ रही है ना। चलिए तो देखिए एग्जांपल में एक लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास एक लिया गया ट्राइड्स, लिथियम, सोडियम और ले लीजिए आप लोग पोटेशियम, तो इसका जो एटॉमिक मास होता है 39, इसका होता है 23, और इसका जो होता है आपके पास लगभग 7। ये सब याद करना पड़ेगा, हालांकि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं 30 तक लिखवाऊंगा, उसको आप लोग खुद से याद कीजिएगा। या बेसिक जो अपन ने किया था जब जनरल केमिस्ट्री हम लोग स्टार्टिंग में देखे थे, तो उसमें हम लोगों ने कुछ बेसिक्स पार्ट कवर किए थे, उसके अंदर हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और क्या चीज, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर निकालना भी सीखे थे, ठीक है ना। चलिए अब आ जाइए एवरेज एटॉमिक मास की बात करते हैं। एवरेज एटॉमिक मास, तो देखो ये हो गया 7, ये हो गया 39, कौन, ये हो गया 39, ठीक। इसको डिवाइड करना है 2 से, ठीक। एक बात बताइए कितने हो जाएंगे आपके पास, 6 1 अरे 4/2 यानी 23 हो गया। एवरेज एटॉमिक मास कितना आ गया, 23। देखो मिडल वाले के बराबर आ गया, मतलब ये जो है आपके पास एलिमेंट ट्राइड्स, ठीक है ना, तो इनका जो एटॉमिक मास है, इनका जो एटॉमिक मास है, दोनों का एवरेज 23 के बराबर आ गया ना, बात समझ में आती है ना, यही है ट्राइड्स, ठीक। फिर हालांकि और भी कुछ ट्राइड्स बने थे, जैसे हम बात करते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक। तो इसका होता है 35.5, इसका होता है 80 और इसका होता है 127 के करीब, ठीक है ना। ये हो गया। हम क्या करते हैं, इनका निकालते हैं, क्या चीज, एवरेज एटॉमिक मास, तो ये हो जाएगा आपके पास 127 प्लस 35.5/2, ठीक है। फिर देखिए कितना हो जाएगा, 0.5 12, मतलब 2 आ जाएगा यहाँ पर 2, और यहाँ पर देखिए 3 2 5 और 1 6 और 1, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो देखिए 2 8 जा, ठीक है ना, 16, उसके बाद ये 1 हो जाएगा 0.5, ठीक। देखिए हालांकि बराबर तो नहीं आया, लेकिन एवरेज इसके बराबर आया। मिडल वाले एलिमेंट की बात करते हैं, देखिए ये मिडल वाले एलिमेंट के एवरेज बराबर तो आया है ना, लगभग थोड़ा सा चेंज आया, ठीक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। चलिए एक और आप लोग ले सकते हो जो कि खुद से बनाना है आप लोग को, जैसे कैल्शियम A और Ba, थोड़ा ज्यादा नीचे हो गया, Ba, ठीक। इसका होता है 40 और इसका होता है 80। चलिए बनाइए, आप खुद से बना सकते हो, इसमें ज्यादा कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अगर नहीं आता तो फिर काफी प्रॉब्लम होगा। इसको मैं लिख दूं क्या,
तो देखिए मैं बनाता हूँ, बहुत नीचे जाना पड़ेगा मुझे। देखो यानी एवरेज एटॉमिक मास तो कितना हो जाएगा, क्योंकि 40 + 80/2 यानी 120/2। ठीक है, तो देखो कि 6 और 0 हो जाएगा, 6 और 0 हो जाएगा। इससे आपके पास इसका आपका एटॉमिक मास होता है 40, 40 होगा तो 50, इसका देख लीजिएगा ये 58 के करीब होगा, 58 के करीब होगा, देख लीजिएगा यहाँ पर। लेकिन इसका 58 मतलब अराउंड इसी के अंदर होगा, ठीक है ना, 60 के अंदर होगा। क्योंकि देखिए ना कैल्शियम का 40 होता है, ठीक। उसके बाद स्कैंडियम पे ज्यादा, जैसे इससे पहले क्या होता है, इसका 39 होता है, तो कुछ ही बढ़ेगा ना, मान लीजिए 5 बढ़ेगा, 3 बढ़ेगा, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए, हालांकि देखिए मुझे नहीं पता है, तो देखिए इसका अप्रोक्स कितना, मान लीजिए ये हमें नहीं पता है, ठीक है ना, इसका तो किसके बराबर हो जाएगा, एवरेज 60 के लगभग में आएगा, ठीक। तो यहाँ तक ठीक है। लेकिन इनकी कुछ डिमेरिट भी है। क्या डिमेरिट है कि बहुत सारे केस में अगर इनका और ट्रायल्स बनाया गया तो उसमें फेल भी हो गया। क्यों? क्योंकि कभी कभी बहुत ज्यादा भी आ गया और पूरे एलिमेंट, जितना वो एलिमेंट को जानते थे उन सबको ट्रायल्स में अरेंज नहीं कर पाए, ठीक है ना। चलिए, तो ये इनकी सबसे बड़ी डिमेरिट थी, ठीक है। तो चलिए देख सकते हैं इनकी डिमेरिट, या इसको बोल सकते हो फेलियर, ठीक है ना। तो क्या लिख सकते हैं इसके बारे में, he could form limited ट्राइड्स, मतलब कुछ लिमिटेड ही ट्राइड्स दे पाए थे। उसके बाद आपके पास ऑल द नॉन एलिमेंट्स, ऑल द नॉन एलिमेंट्स could not be fixed in ट्राइड्स, यानी सभी को ट्राइड्स में अरेंज नहीं कर पाए थे। और कुछ जगह तो फेल भी हो गया। जैसे आप लोग ये देख सकते हैं, एक एग्जांपल मैं देता हूं आप लोग को कि फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर ब्रोमीन ही था ना, तो इसका 80 है और इसका होता है आपके पास 90 और इसका 30.5 हमें पता है। तो हम ट्राइड्स देखते हैं इसका निकाल कर, तो कितना आएगा, ये हो गया। तो हम लोग देखते हैं एवरेज एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 19 + 80/2, अप्रॉक्स ले लो ना, कितना हो जाएगा 20, यानी 90 और 99/2, ठीक। तो जब इसको कट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर क्यों लिख रहा हूँ, क्यों स्पेस को बर्बाद कर रहा हूँ, 99/2 काटेंगे तो देखो 2 चौका 8 और 9.5 यानी 49.5, जबकि इसका कितना आ रहा है 35.5, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया हमारे पास, फेल हो गया। देखो ना, इतना थोड़ी ना, इतना एवरेज थोड़ी ना झेलता है, ठीक है ना। एक आगे या एक पीछे हो सकता है, मैक्सिमम 2 हो सकता है, ठीक। चलिए, तो ये हमारे पास डोवर्नियर ट्राइड्स था जो कि फेल हो गया, ठीक। तो हालांकि आपसे पूछेगा, अगर नीट वगैरह के हो तो ये भी पूछ सकता है कि बताइए अकॉर्डिंग टू ट्राइड्स, ठीक है ना, या डोवर्नियर ट्राइड्स, तो इसका एटॉमिक मास कितना होगा। या आपसे फेलियर वाला भी पूछ सकता है कि इसका एटॉमिक मास कितना, क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना हो सकता है, ठीक है, या क्यों फेल हुआ था, ठीक है ना। इसलिए आपको थोड़ा सा बात को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक। चलिए, अब आते हैं हम लोग सेकेंड, ये हमारा पहला था, सेकेंड इसको बोलते हैं न्यूलैंड्स
लॉ ऑफ ऑक्टेव, ठीक है ना। ऑक्टेव, ये देखो, ये बंदा मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत क्यूट लगता है, और मुझे लगता है कि इसी के बे पे हमें केमिस्ट्री भी बनाना चाहिए। हम लोग भी जो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं इनके बताए अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाते हैं, हम अपने अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं, बात ध्यान रखिएगा। हाँ, इन्होंने एक अच्छा विस्तार बनाया है, मतलब एक अच्छा मतलब इंटरटेनमेंट सब्जेक्ट बनाया है। कैसे? तो ये पहला बेचारा था जिन्होंने बताया कि जो केमिस्ट्री है वो म्यूजिक के ऊपर डिपेंड है। किसके ऊपर डिपेंड है? म्यूजिक। यानी कहने का मतलब आप गाना गाते हुए भी केमिस्ट्री पढ़ सकते हो। बात समझ में आती है ना? अरे गाना गाते हुए भी केमिस्ट्री पढ़ सकते हो, ठीक है ना। यानी इसने डिफाइन किया था, बोला था कि इसके अंदर हम लोग म्यूजिक प्लस केमिस्ट्री की बात करेंगे। किसके बाद? म्यूजिक एंड केमिस्ट्री के बाद। कौन? ऑक्टेव रूल ने, ठीक। आप समझिएगा इसका क्या मतलब होता है, तो बात समझिए। यहाँ पर पहले मैं बताता हूँ, फिर इसको डिफाइन करूंगा। जैसे देखिए, म्यूजिक के अंदर आप लोग जानते हैं, अरे सा रे गा मा पा धा नी सा, कितने सुर होते हैं? ये सुर ही बोलते हो ना आप लोग, जो भी बोलते देख लीजिए। देखिए, सा रे गा मा पा धा नी सा, इसी पे उन्होंने अरेंज कर दिया। कैसे? तो पहले देखिए, हम लोग एग्जाम्पल ही समझते हैं, फिर उसके बाद आते हैं। यानी सा रे गा मा पा धा नी सा, यानी हर आठवां एलिमेंट रिपीट भी होगा। मतलब ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। क्या हो गया? 6 के बाद 7, ठीक। और ये आठवां एलिमेंट क्या हो जाएगा? रिपीट होगा। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट हम लोग स्टार्टिंग में लगाए गए थे, ठीक है ना। तो जैसे ध्यान दीजिएगा, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फिर इसके बाद आया सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, और भी आपके पास थे हाँ, फास्फोरस, सल्फर, और इसके बाद फसल, क्लोरीन। मैं ट्रिक बताऊंगा, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं। पोटेशियम का फिर हो गया आपके पास एसी, ठीक। आप समझिए यहां तक तो ठीक था कि चल रहा था, यहां तक इनकी प्रॉपर्टीज सेम आ रही थी सबकी, लेकिन इसमें इनकी प्रॉपर्टीज अलग आ गई। क्या आ गई? इनकी अलग आ गई। यानी जैसे कोई भी आठवां एलिमेंट, जैसे इसको पकड़ते हैं ना, तो देखिए ए सा रे गा मा पा धा नी सा, तो देखिए हर आठवां एलिमेंट रिपीट जो हो रहा है इस ग्रुप का, किसी किसी को पकड़ लो, ये देखो सा रे गा मा पा धा नी सा, किसी को पकड़िए। लेकिन इसको पकड़िए, एक सा रे गा मा पा धा नी सा, यानी ये रिपीट नहीं हो रहा। बात समझ रहे हैं? क्या हो रहा है? ये रिपीट नहीं हो रहा। और अगर रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब रिपीट तो हो रहा है लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज अलग आ जा रही है, ठीक। क्यों? क्योंकि ये जो है डी ब्लॉक एलिमेंट है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है। बात समझ आ रही है ना? चलिए, तो हम लोग थोड़ा सा लिखते हैं इनकी कथाओं को। अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स, when elements are arranged in, इसमें हो जाएगा arranged in increasing order
इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर, याद कीजिएगा, देयर इट क्या हो जाएगा, देयर एटॉमिक मास, मतलब जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप लोग अरेंज कर रहे हो किसके बेसिस पर, तो एटॉमिक मास के बेसिस पर, या मास भी अपन बोलते हैं वेट, ठीक है ना। देन every 8 element is repetition of physical and chemical properties, क्या हो जाएगा, of first elements, ठीक है ना। मतलब कह रहा है अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर of their atomic mass, then every 8 elements is repetition of physical and chemical properties of first element। मतलब अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते तो 1 2 3 4 5 6 7 8, हर 8वां एलिमेंट का जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो रिपीट होता है, ठीक है ना। क्या होता है, रिपीट होता है, मतलब जो 8वां एलिमेंट है उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, लेकिन बस एक कुछ ही एलिमेंट का म्यूजिकल में चेंज कर पाया, मतलब इस फॉर्म में चेंज कर पाया, हालांकि अरेंज कर पाया, बात समझ में आती है। हालांकि इनकी बहुत सारी डिमेरिट भी हुई, इसलिए क्योंकि इसके आगे आजकल आप लोग पढ़ते हो नोबेल गैस, तो जस्ट इसके बाद आया, तो देखिए इसका एटॉमिक नंबर 9 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 10 नंबर पे नियॉन होता है, लेकिन 10 नंबर पे भी कौन आ रहा जा रहा है, एक, ठीक है ना। तो ये इनकी बहुत बड़ी डिमेरिट हुई कि इन्होंने जीरो ग्रुप के लिए स्पेस नहीं छोड़ा, बात समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये तो इनकी बहुत अच्छा मेथड था जिसकी वजह से हम लोग इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पता कर सकते हैं। जैसे देखिए ना, इन तीनों की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी, इनकी भी सेम होगी, लेकिन यहाँ पर एक गलत हो गया, यानी ये कैल्शियम अप टू कहाँ तक दिया है, कैल्शियम तक ही दे पाया, बात समझ में आती है ना, वेरी गुड। तो हम इनकी थोड़ी सी एक बात करते हैं लिमिटेशन की, ठीक है ना। इनकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टीज भी है जो कि मैं नोट करके लिखना चाहता हूं, ठीक है। प्रॉपर्टीज periodicity of repetition of similar physical and chemical properties after fixed इंटरवल। क्या है, आफ्टर फिक्स इंटरवल, मतलब कुछ इंटरवल के बाद जो इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज थी वो रिपीट हो रही थी, ठीक। चलिए, फिर इनकी सबसे बड़ी डिमेरिट क्या हुई, तो डिमेरिट में कुछ नहीं, 2-3 बातें हमें ध्यान रखना है, नोट नहीं। क्या है, डिमेरिट की बात करते हैं, तो आपको देखिए, आफ्टर डिस्कवरी ऑफ, ये ऐसे लिख सकते हो, नोबेल गैस डिस्कवरी, ठीक है ना। मतलब नोबेल गैस की डिस्कवरी होते ही क्या हो गया, फेल हो गया। उसके बाद क्योंकि देखो नोबेल गैस को अगर हम रखते हैं तो यहाँ पर रखाएगा, तो देखो
इसका 8वां एलिमेंट ये हो जाएगा, जो कि इसकी प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी, जो नोबेल गैस आएगा यहाँ पर नया, वो तो दोनों का सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा, इसलिए ये बहुत बड़ी डिमेरिट थी। ठीक, फिर एक बात कर सकते हो, डिस्कवरी ऑफ हैवियर एलिमेंट, मतलब भारी एलिमेंट, भारी एलिमेंट मतलब बड़े बड़े एलिमेंट, इसके बाद का जो एलिमेंट डिस्कवरी होने लगे थे तो क्या थे, हैवियर एलिमेंट थे, उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम नहीं आ रही थी। बात समझ आ रही है ना, वेरी गुड। एक और लिख सकते हो, he could, नीचे झुका नहीं जा रहा है, he could arrange elements अप टू कैल्शियम, कहां तक, कैल्शियम तक ये दे पाया था, इससे आगे ये नहीं दे पाया था। बात समझ में आती है ना, अप टू कैल्शियम आगे लिख सकते हो ओनली। ठीक, ये हमारी एक छोटी सी प्रॉपर्टीज हुई, ठीक है ना, आप इनको नोट कीजिए, ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग बने रहिएगा, कोई दिक्कत हो तो आप बताते रहिएगा, ठीक है ना। चलिए पहले नोट कीजिए।